नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उससे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसको अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, हमेशा और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जो कि यह आभास कराएगा कि हमारी जो ये पावन धरती है, भारत भूमि जो है, इसने कई महापुरुषों को दिया है और वो महापुरुष हमारे लिए ऐतिहासिक पुरुष है ही नहीं बल्कि हमारे हर पीढ़ी के लिए बहुत ही अमूल्य निधि हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। अब लेकिन इसके पहले भारतीय अवाम ताकत दल ये अपने उन समर्थक भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है, उनके उत्साह को देखते हुए कि भारतीय अवाम ताकत दल, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी और स्वयं मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और हम सभी लोग अपने मन की बात सुनाएंगे। वो मन की बात क्या सुनाएंगे? अभी पहले जो अभी यानी महापुरुषों की बात कही गई है, जरा उनके विषय में कुछ चर्चा करने के बाद मन की बात कही जाएगी। तो वो हमारे जो महापुरुष हैं वो हमारे देश की अमूल्य निधि हैं और उनकी हर एक उपदेश जो उन्होंने रास्ता दिखाया, इस हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अमूल्य मोती है। उन्हीं महापुरुषों में तो अभी सिर्फ 2 महापुरुषों का जिक्र किया जाएगा जिनकी विचारधारा भी काफ़ी मिलती थी, लेकिन अफसोस यह देश जो कि ऐसी मैंने यह देश जिसकी धरती ने इतने अमूल्य निधियों को दिया है, उसी देश के लोग इन अमूल्य निधियों को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जिस सम्मान के अधिकारी हैं, सिर्फ संकीर्णता आधारित विचारों के कारण वो सम्मान उनको नहीं मिल पाता। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय दर्शन से पूरे विश्व को अवगत कराया, शिकागो में भारतीय दर्शन की कितनी व्यापकता है,
क्या महानता है, क्या उसकी गहराई है और मानव कल्याण के लिए कितना वो सार्थक और उपयोगी है, इसका आभास जो है विश्व को करवाया उस विश्व के मंच शिकागो से, जो कि अमेरिका में है। उन्होंने विश्व समुदाय को एक ऐसी बड़ी सीख दी जिसकी ज़रूरत तब भी थी, आज भी है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, द वर्ल्ड डिस्कसेस ऑन दिस और दैट। देखिए, उनके शब्द कभी कभी उनके बहुत ही साधारण हुआ करते थे, भाव बहुत ऊंचे हुआ करते थे। द वर्ल्ड डिस्कसेस ऑन दिस और दैट, बट इंडिया बिलीव्स इन दिस एंड दैट। ये जो वाक्य उन्होंने कहा है, बहुत दूरगामी इसके संदेश हैं। यानी विश्व इस पर बहस करता है, दिस और दैट, यानी वो सही है कि ये सही है, कि ये सही है कि वो सही है, वो सही है तो ये गलत है, ये सही है तो वो गलत है, इसी पर बहस करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतीय दर्शन इसके ठीक विपरीत वो नजरिए से इन चीज़ों को देखता है। वो कहता है, इंडिया बिलीव्स इन दिस एंड दैट। भारतीय दर्शन ये कहता है कि वो भी सही है, ये भी सही है, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। ये अमूल्य संदेश हमारे स्वामी विवेकानंद ने उस जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो में जो इसमें समागम हुआ था, उसके मन से उन्होंने पूरे विश्व को दिया था। उनकी ढेर सारी निधियां हैं और हमारे भारतीय समाज को, हमारे भारत के लोगों को अपने स्वयं के जीवन के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए बहुत ही बेशकीमती है। तो उनके कुछ जो उन्होंने रास्ता दिखा है, एकाध मैंने ये प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि इस समय के लिए जो संकट वो पैदा किया गया है, उसके निवारण में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इन बातों को याद रखिए, वो यही बोले थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और उसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। इन बातों को जरा गौर करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदुत्व है। उनका धर्म यही है कि जो मनुष्य मानवता है, उसी की सेवा करना और उसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही उनका धर्म है। और इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते। दोनों विषयों में वो बहुत ही स्पष्ट थे। इसी के आसपास हमारे दूसरे जो अमूल्य निधि हैं हमारे इस मुल्क के, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके भी कुछ वचनों को सुनिए, कुछ अनमोल मोतियों को सुनिए और निश्चित तौर पर हमारे जिस संकट से ये देश गुजर रहा है, उसके निवारण की सोचिए। वो कहते हैं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करें। हमको सिर्फ वही धर्म मंजूर है जो मानवता को लक्ष्य के रूप में साधें और धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करें। मानवता, उसकी सेवा। हमारे सूफी संतों ने भी इस बात को बड़ी बेबाकी से और काफ़ी बल दे करके
कहा है कि इंसान की खिदमत से बढ़कर के कोई इबादत नहीं है। अब बाबा साहब ने तो यहां तक कहा, आपका आइकन कोई भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। हिंदू सनातन आस्था में तो कई आइकन हैं, कई इष्ट देव हैं। हमारे विष्णु भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, माता दुर्गा हैं और संतोषी माता हैं, और हर एक 30-40 किलोमीटर पर एक नए कोई देवता को लोग पूजते हैं। हर एक 30-40 वर्ष बाद कोई और देवता का, इस देव का माने लोग आस्था उसमें दिखाते हैं और पूजन करते हैं। कुछ लोग प्रकृति में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। भाई ये जो प्रकृति है, जो हमारे नदी पर्वत हैं, ये जो प्रकृति दिखाई देती है, इसी में हमको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई हमको तो कहीं नहीं जाना, हमारे जो माता पिता के चरण हैं उसी में हमको ईश्वर के दर्शन होते हैं। बाबा साहब का ये कहना था कि आपका आइकन, आपका आदर्श ईश्वर जो है, ईश्वर खुदा, अल्लाह या गॉड जो भी है, किसी को भी मानिए, उस जो आइकन से, उस ईश्वर खुदा गॉड से आप प्रेरणा लीजिए, उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाइए और उस ताकत को फिर साधन बनाइए। उससे प्रेरणा लीजिए, फिर उसकी ताकत बने, उससे साधन बनाइए। उस साधन का इस्तेमाल जो असली खुदा है, जो आपके सामने है, जो इंसान, वो आपका असली खुदा है, उसकी सेवा के लिए, उसका जीवन आसान करने के लिए उसका इस्तेमाल करिए, उस साधन का। ये सीख दिया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। इसको जरूरत है। आज हम भारतीय भाई बहनों की सेवा की सोच है, उनका जीवन आसान करने की सोच है। आज देखिए ना, हमारे इन्हीं भारतीय भाई बहनों में भेद करने की कितनी शक्तियां सक्रिय हैं, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। YouTube खोलिए, कितनी गंदी गंदी बातें अपने ही भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, इसी देश में रहने वालों के खिलाफ, और उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, संख्या उनकी बहुत ही कम है। उनकी खुराफातें बहुत ज्यादा हैं, और उनकी आगे हम चूंकि नतमस्तक हो जाते हैं, ये दुखड़ा है। तो जैसा कि अभी बताया गया है, भारतीय ओम ताकत दल पूरे अपने संगठन के तंत्र के साथ, पूरी संरचना के साथ, और सभी इसके कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में जाएंगे और अपने मन की बात बताएंगे। इसके पहले कुछ बातें बताना आवश्यक है। महापुरुष कहीं भी हो सकते हैं भी, उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि वो इस संगठन से जुड़ा है कि उस संगठन से जुड़ा है। जो भी हमारे देश में एकता ला सके और भाईचारा को, इखलाक मोहब्बत को मजबूत कर सके, वो सभी आदर्श हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है, जनसंघ में जरूर थे, और उनके कुछ, और जिनके नाम पर अंत्योदय से मतलब होता है कि सोशल लैडर का, यानी सामाजिक सोपान का, सामाजिक सीढ़ी का जो आखिरी पायदान पर जो हमारा गरीब भारतीय भाई
बहन है उसके उत्थान की सोचें। वो है हमारा अंत्योदय। इस पर कई कार्यक्रम चलाती है बीजेपी, लेकिन उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई योजनाएं भी चलाती है, लेकिन अफसोस की बात कितना उसको महत्व देती है, ये हमारे पूरे भारतीय भाई बहनों को देखने की आवश्यकता है। तो उन भारतीय भाई बहनों में जाकर के ये निवेदन करेंगे कि पहले आप अपने को भारतीय महसूस करिए, क्योंकि अभी अभी रामायण सीरियल खत्म हुआ है और उसमें एक वाकया ऐसा आया था कि जब माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी जाने वाले थे, तो जामुन जी ने उनको ये सुझाया कि हनुमान जी आप में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन इसका एहसास करिए, महसूस करिए। तो तुमने वो ताकत आई और उन्होंने सब काम किया, माता सीता की खोज भी कर लिया और तमाम काम इवन जो है वहाँ लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वैद्य भी लाए, सुखन वैद्य भी लाए, संजीवनी बूटी भी लाए, सब कुछ लाए। तो वही जरूरत है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की। वो भारतीय हैं और वो अपने को महसूस करें कि हम भारतीय हैं, और जितने भी देशवासियों उनको भी भारतीय माने। तो और ये समझें कि जो भी भारत मिट्टी की संतान हैं सभी लोग बराबर और भारतीय हैं। तो इस प्रकार समझ करके आप सभी लोग भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का, भारतीय सद्भाव का, भारतीय सम्मान और सहयोग का इतना मजबूत वातावरण बनाएं, इतना बेहतर वातावरण बनाएं, इतना सशक्त माहौल बनाएं कि इसमें देश के शत्रु और इस देश के गद्दार, समाज विरोधी ताकतें, चाहे वो किसी भी रूप में हों, जैसे राजनीतिक दलों के वेश में इस देश की सबसे खतरनाक जो है शत्रु जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको कि हमारे देश के लोग कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, ये वाम दल जो कि विदेशी चीन के फंडिंग पर इस देश को देश के खिलाफ साजिश करना, और बड़ी सफाई से करते हैं, ये भी जान लीजिए, बहुत सफाई से करते हैं। साजिश करना, देश को कमज़ोर करना, देश को अस्थिर करना, ये इसमें ये इन गतिविधियों में ये सक्रिय हैं ये वाम दल। और समाज में हमेशा जो है विभेद विखंडित रहे, कमज़ोर रहे, ये इनकी साजिश रहती है। वो भी विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकतों के इशारे, विदेशी में मुख्य रूप से चीन। तो ये वाम दल हो गए, और फिर इनके साथ, इन्हीं के साथ जो चिपकने वाले जो और भी जो समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की वो ममता बनर्जी, उसकी टीएमसी, उत्तर प्रदेश से जो आते हैं सपा बसपा, सपा के मुलायम और अखिलेश और मायावती, ये महाराष्ट्र के जो है
शरद पवार और उनकी एनसीपी, उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, और इसके अलावा इनको ताकत देने वाली नहीं या इसके अलावा जो कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसे ग्रुप और समूह हैं जो इनके अवतार हैं, जैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये एनपीसी ने अपना ही खून पसीना दे करके, अपना ही ताकत दे करके इसको अपना ही दूसरा अवतार खड़ा किया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को। इसलिए वो एनपीसी के ही बराबर खतरनाक है वो। तो ये एनपीसी के अवतार या उसकी भुजाएं, तो भुजा के रूप में जो है असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, अस्सिमी और कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि इसको ताकत देती रहती हैं, इन एनपीसी को भी और वाम दलों को भी, और हाँ और अच्छा इनको ताकत देती हैं। और ये जब भी इनका कोई इस तरह से देश विरोधी गतिविधि रहती है तो उनके समर्थन में ये खड़े भी हो जाते हैं, जैसे कन्हैया कुमार गिरोह और पीएफआई और सिमी, तो ये भुजाई है इसकी एनपीसी की। तो पीएफआई सिमी ये खुद जो है जेएनपीसी की भुजा है। और इसके अलावा ये मीडिया में बताया गया है, एनडीटीवी, इंडिया टुडे ग्रुप या उसका आज तक, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, टीवी 9 भारतवर्ष, सुदर्शन, सामना, और प्रिंट मीडिया में आप चले आइए तो द हिंदू इंग्लिश डेली, ये बहुत ही गद्दार और ख़तरनाक पेपर है इस मुल्क का। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, और इसके बाद अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, लुटियन गैंग, और पत्रकारों का वो गिरोह जो रवीश कुमार से शुरू होता है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानव गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्त, करण थापर, सागरिका घोष, आरफा खानम, राणा अयूब, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, अरुंधति राय, और वो लल्लन टाप वाला बड़े सफाई से आता है वो सौरभ द्विवेदी, और कुछ छोटे किस्म के मीडिया हैं लेकिन बड़े खतरनाक हैं, द वायर, कारवा, द प्रिंट, द क्विंट, ये जो विदेशी मैंने ये जो छोटे मीडिया हैं, ये विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के जो खतरनाक मीडिया हैं जो देश के बाहर, जैसे वो आपका बीबीसी है, गार्जियन जो कि लंदन से निकलता है, और टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल,
वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका से, तो उनसे मिल करके भारत के खिलाफ झूठी, निराधार मन कहानियां, बातें गढ़ करके भारत को बदनाम करना, भारत को अंदर से कमजोर करना, उसकी आर्थिक प्रगति को रोकना, उसको देश को अस्थिर करना, ये उनकी साजिश में सर। तो इस प्रकार जो है जितनी भी ये हमारे देश के शत्रु हैं, देश के गद्दार हैं और समाज को तोड़ने वाले, जिस भी रूप में हो, किसी संगठन में, सारी ताकतें जो है फिर से इस बात को कहा जा रहा है कि यही निवेदन भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में जाकर करेगा कि आप सभी लोग मिलकर के भारतीय भाईचारा और भारतीय सद्भाव, भारतीय इखलाक मोहब्बत, भारतीय जो है आपसी सम्मान सहयोग, इतना इसका माहौल, इसका इतना मजबूत माहौल, इतना बेहतर माहौल, इतना सशक्त माहौल बनाएं कि ये सारी ताकतें उनके हौसले पस्त हो जाएं और फिर उनकी जो है वो हिम्मत न पड़े। शायद एक ताकत छूट गया था, असदुद्दीन गिरोह। तो ये सारी ताकतों के हौसले पस्त हो जाएं, उनकी हिम्मत छूट जाए, उनकी ज़रूरत न हो कि वो इस तरह की देश विरोधी हरकतें कर सकें और वो इतने हतोत्साहित हो जाएं और इतने शक्तिहीन हो जाएं कि वो ये इस देश को छोड़ने को मजबूर हो जाएं। यही निवेदन भारतीय वाम ताकत दल अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, अपने तंत्र के साथ, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में जाकर यही संदेश देगा, यही निवेदन देगा। और तभी जाकर के ये असदुद्दीन गिरोह, PFI सिमी, इसका भी अंत होगा और उन प्रवृत्तियों का भी अंत होगा जो ये बीजेपी के लोग राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता का नारा दे करके फिर ऐसे एजेंटों को छोड़ रखे हैं जो हैं यूट्यूब पर, जो दिन रात कह रहे हैं कि गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम और हलाला फलाला, तमाम इस तरह के गंदगी फैला रहे हैं और उनके जो कमेंटेटर्स हैं, जो कमेंट करने वाले हैं, वो क्या गंदी बातें लिख रहे हैं अपने भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, अपने भारतीय भाई बहनों के समाज के खिलाफ। तो उनकी भी की हिम्मत छूट जाए, यही निवेदन जो है भारतीय वाम ताकत अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से करेगा कि आप भारतीय एकता का इतना मजबूत माहौल बनाइए कि नहीं सारी ताकतें की आदत और हिम्मत दोनों छूट जाए उनकी। और देखिए अब सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं, देखिए बेहतर तो ये होता, देखिए बीजेपी में सभी लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं। बीजेपी कैडर में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं है कि बीजेपी का जो ऊपर का जो नेतृत्व है, जो कि साधन पर, बीजेपी के साधन पर, देश के साधन पर काबिज है, वो कितनी गंदी हरकतें कर रहा है। शायद उनके नीचे के कार्यकर्ता, नीचे के जो है समर्थक, शायद उनको इस बात का आभास नहीं है। लेकिन उनको भी जानना चाहिए कि जिस भारतीय एकता के लिए, जिस राष्ट्रवाद के लिए, जिस राष्ट्रभक्ति के लिए वो बीजेपी में आए थे, वही उनका वो नेतृत्व ऊपर का, वही उनकी सरकार उन सारी देश विरोधी ताकतों को शक्तिहीन करने के बजाय
इस देश के बाहर करने के बजाय, उनका 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 विनाश करने के बजाय, उनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय वही सरकार इनको पाल रही है, सारे सांपों को दूध पिला रही है, उनके पापों को धुल रही है, और फिर इन्हीं सारी ताकतों के साथ उठना बैठना सब कुछ इसका हो रहा है। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस चीज़ को बड़े गौर से समझें कि जो उनका जज्बा था कि मुल्क उनके लिए सब कुछ है, उसका वहाँ बहुत बड़ा धोखा है। और उसके अलावा ऐसे लोगों को छोड़ रखे हैं जो कि दिन रात पूरे देश में बस इसी की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, दारुल इस्लाम की बात करते हैं, हलाला की बात करते हैं, और जो है इस्लाम आस्था में घुस करके वो उसको अपमानित करने की बात करते हैं। और ऐसा करके वो बीजेपी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, उसी देश के दुश्मन जो ताकत है जेएनपीसी का ही एजेंडा चला रहे हैं। देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, ये काम जेएनपीसी का है। तो ये एजेंडा जो है, जो बीजेपी के द्वारा नियुक्त जो मंडली है पूरी, जो है ये जो फोर्स है जो कि यूट्यूब पर है, उनका नाम लेना भारतीय जनता दल मुनासिब नहीं मानता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा। लेकिन लोग जान गए होंगे कि जो दिन रात जो है गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, हलाला इत्यादि की ही बात करके समाज में भेद पैदा करके, विध्वंस पैदा करके, वो बीजेपी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, वो चला रहे हैं जेएनपीसी का। तो लगभग वो जेएनपीसी की एजेंसी खोले हुए। तो ये भी इस कड़वी हकीकत को बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके मैंने नीचे स्तर के नेता हैं, नीचे स्तर के समर्थक हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जाने। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, आगे भी बात की जाएगी, और ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों। वो सिर्फ जो है हमारे जो राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला और अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल्यू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी, शहादत, त्याग बलिदान के आधार पर जिन्होंने इस देश को अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी देकर, सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी भारत माता की बलिदान पर हमारे आप सभी के लिए आज़ादी लाई और स्वतंत्रता लाई, उन्हीं की कुर्बानी, शहादत, त्याग बलिदान की प्रेरणा के आधार पर वो संदेश कि हम सभी भारतीय हैं, जो भी भारत मिट्टी की संतान, सभी लोग भारतीयों बराबर हैं, इस मूलभूत तथ्य को का एहसास करिए। यही भारतीय जनता दल कहता है। बाकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।